हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लेवर कोडर। सो आज का हमारा टॉपिक है फॉर लूप। सो फॉर लूप को समझने के लिए चलते कोलैबोरेटरी की तरफ, गूगल कोलैबोरेटरी की तरफ। सो हम आ चुके हैं अपने गूगल कोलैबोरेटरी की तरफ। ओपन करेंगे अपनी नोटबुक। सो ये ओपन हो चुकी है। जस्ट अ सेकंड गाइस। सो न्यू नोटबुक मैंने बनाई है क्योंकि इसमें मुझे कुछ मेरा काम सेव था। सो फॉर लूप होता क्या है? फॉर लूप को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई आपसे कहे कि हेलो वर्ल्ड जो है 5 बार प्रिंट करो, आप कर दोगे? आप कैसे करोगे? पहले लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और इसको कॉपी करके 5 बार आप लोग कर दोगे, ठीक है। गाइस न्यू नोटबुक में थोड़ा टाइम ले लेता है, सो वेट करें। सो हमारे 5 बार जो है आ चुका है। अगर मैं इसी काम को आपको कहूँ कि आपको 100 बार करना है या 1000 बार करना है, आप कहेंगे क्या, ये मजाक है? और कुछ लोग मुझे ऐसे लिख भी देंगे 100 या 1000 बार, जिनके पास फालतू टाइम होगा। लेकिन आप लोगों के पास फालतू टाइम नहीं है, ठीक है। सो इसी चीज से बचने के लिए, मतलब किसी चीज को बार बार रिपीट कराने के लिए, हमने फॉर लूप हम लोग जो है फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर आई इन रेंज। रेंज का मतलब है कि आप कहाँ से स्टार्ट कराना चाहते हैं और कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यू हमें इस रेंज के अंदर देनी पड़ती है। और आई ये क्या है? जो कि इसकी इंडेक्स है, मतलब जो कि वैल्यू आएगी इसके अंदर। मतलब रेंज 1, फिर 2, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 से स्टार्ट होना है एंड हमें 4 तक जाना है। तो अगर हमें 4 तक ले जाना है तो हमें 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक मतलब कम ही लेके चलता है वैल्यू। ये इंक्लूड नहीं करता उस वैल्यू को, जो हमने स्टॉप वैल्यू दे रखी है उसको इंक्लूड नहीं करता, उससे एक पहली वैल्यू को इंक्लूड करता है। सो हमें उससे इंक्रीमेंट करके लिखनी पड़ती है। जैसे आपको 100 तक कराना है तो आपको 101 लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड कॉलन और फिर प्रिंट आई। सो यहाँ पे देखिए मेरा 1, 2, 3 एंड 4, ये आई के अंदर एक एक करके वैल्यू आती है। यहाँ से रेंज के अंदर से पहले पहली आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। सो ऐसे ऐसे करके सारी वैल्यूज आई के अंदर आती जाएंगी, ठीक है। सो ऐसे ही आप इस चीज को 100 बार करें, 1000 बार करें, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है 5 बारी। 5 बारी कराना है तो मुझे इसको यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। हेलो हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ पे मेरा 5 बारी जो है हेलो वर्ल्ड आ गया है, और वो भी सिर्फ 2 लाइन में। सिर्फ 2 लाइन में हमने 5 बारी हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट करा दिया है, ठीक है। अभी जो रेंज फंक्शन है ना यहाँ पे, ये रेंज फंक्शन आपकी कोई भी नंबर्स की लिस्ट को जनरेट करने के लिए यूज होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने एक लिस्ट बना ली, मतलब लिस्ट के अंदर आपको 100 नंबर स्टोर करने हैं, देखें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंज 1 to 101, बिकॉज ये एक पहले मतलब एक इससे जस्ट ये इंक्लूड नहीं करता इस वैल्यू को। ये जो हमने एंड वैल्यू दे रखी है ना, ये इसको इंक्लूड नहीं करता, ये इससे पहले वाली वैल्यू को इंक्लूड करता है, ठीक है। तो हमें एक इंक्रीमेंट करके लिखनी पड़ती है, ठीक है। अब मैं इसको लिस्ट के फंक्शंस के अंदर डालूंगा। लिस्ट के फंक्शन के अंदर ये हमारी लिस्ट बन चुकी है। अब मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ये देखो, हमारी 1 से लेके 100 तक जो है ये लिस्ट जो है जनरेट हो गई है। रेंज सिर्फ फॉर के अंदर यूज नहीं होता, या रेंज की मदद से कोई भी नंबर्स जनरेट कर सकते हैं, कहीं तक भी नंबर जो है जनरेट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई है अपनी।
ठीक है। सो फॉर आई इन एल, मतलब एल जो कि हमारी एल जो लिस्ट है उसके अंदर जो आई है, मतलब कि ये एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना, ये हमारे एक एक एलिमेंट है। मतलब ये एल के अंदर से एक एक एलिमेंट उठाएगा और आई के अंदर डालेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट आई, ये देखिए एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना, यहाँ पर बस एल के अंदर से एलिमेंट उठा के आई के अंदर डाल रहा है। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम दे दे कि सिर्फ मुझे 1 से 50 तक के बीच में जो भी ऑड नंबर है, 1 से 50 तक के बीच में जो भी ऑड, या चलो इवन ले लेते हैं, जो भी इवन नंबर है वो मुझे प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो इफ आई इन रेंज, जो कि मैंने आपको बताया था कि नंबर्स को जनरेट करने के लिए यूज होता है ये, 1 से 60 ले लेते हैं, तो हमें यहाँ पे 61 लिखना पड़ेगा। जब हमें 60 तक जाना तो 61 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और हम यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं, इफ आई मॉड्यूलो 2 इज इक्वल 0, देन प्रिंट इवन। या सीधा नंबर ही प्रिंट करा दिया। ठीक है, सो अब इसको प्रिंट कराते हैं हम लोग। सो देखिए हमारे पास सारे इवन नंबर आ गए, 2 4 6 8 10 11 12 14 15, सॉरी 14 16 18 20 22, ये सारे हमारे पास जो है इवन नंबर आ गए। ठीक है, अब अगर आपको ऑड नंबर का देखना हो कि ऑड नंबर ही चाहिए आपको, सो आप इक्वल्स टू हटा के ये नॉट इक्वल्स टू कीजिए। ठीक है, मैंने अपने पहले वाली वीडियो में सारे ऑपरेटर्स A to Z मैंने एक्सप्लेनेशन दी है हर ऑपरेटर्स की। सो अगर आपको नहीं पता ये इक्वल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू क्या है, सो सबसे पहले जाके मेरी सबसे आगे पहले जो है मेरी वीडियो देखिए ऑपरेटर्स वाली। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मेरे सारे ऑड नंबर्स आ गए हैं, इवन, सॉरी 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सारे मेरे पास जो है ऑड नंबर आ गए हैं। ठीक है, अब अब आपको कोई प्रॉब्लम दे देता है कि 1 से 100 तक के मुझे सम चाहिए, मतलब 1 से 100 तक का मुझे सम चाहिए। ठीक है, सो अगर आपके पास ये फॉर लूप नहीं होता तो आपके पास बहुत डिफिकल्टीज हो जाती, तो मैं आपको फॉर लूप से 1 से 100 तक के सम करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप एक वेरिएबल बना लेंगे, टोटल इक्वल्स टू 0। वेरिएबल बनाते समय हमें उसके अंदर वैल्यू असाइन करनी पड़ती है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। हमें कोई भी वेरिएबल बनाते हुए उसकी वैल्यू असाइन करनी पड़ती है, अगर नहीं करेंगे तो आपके पास एरर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टोटल वेरिएबल बनाया, मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली तो मेरे पास एरर आएगा इसके पास। ये देखिए इनवैलिड सिंटैक्स, ये सिंटैक्स एरर है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई ना कोई वैल्यू आपको असाइन करनी पड़ती है। तो हमें सम प्रिंट कराना था, तो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आई। ये हमारा हो गया है, फिर हम प्रिंट करा देते हैं टोटल को। सो देखिए हमारे पास 5050 ये हमारे पास आउटपुट आ गया है। मतलब जो है शुरुआत के जो 100 नंबर्स होते हैं उसका सम है ये 50-50, 50-50 जो हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, अब आप फॉर लूप के साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, मतलब जैसे आपको कोई गेम बनाना हो इसका, मैं आगे अपने आने वाली वीडियो में मैं गेम भी बना के दिखाऊंगा, टिक टैक टो और कई सारे गेम जो है मैं बना के दिखाऊंगा। ठीक है, सो अगर मुझे अब यहाँ पे सारे इवन्स नंबर का जो है सम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इवन्स नंबर का सम चाहिए, हम 10 तक ही ले लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हो गया है, 100 बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, सो इफ आई मॉड्यूलो 2 इज इक्वल 0, देन टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस आई, और प्रिंट करा देना है हमें उसे। ठीक है, देखते हैं 30 आया है। ठीक है, अब हम इसका जो है
हम करा के देखते हैं 5 तक का। हमारे पास जो है इसका 6 आना चाहिए आंसर। ये देखिए हमारे पास 6 आ चुका है। ठीक है, और अगर ऐसे ही आपको ऑड नंबर्स का कराना हो तो आप ऑड नंबर्स का भी करा सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे हमें ऑपरेटर्स चेंज करने हैं इसके, और कुछ नहीं करना। नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब हमारे पास आंसर आना चाहिए 9। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, या मेरे से ही कुछ समय मिस्टेक हो गई, सो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है 4 आया है, क्योंकि हमने 1 से 5 तक लिया है तो 1 से 4 तक जाएगा। 4 तक जाएगा तो 1 से 4 तक के बीच में ऑड नंबर हमारे पास जो है 1 और 3 ही है, तो 1 + 3 = 4। मैंने 5 को भी इंक्लूड कर दिया था, जबकि यहाँ पे मैंने 5 दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे एक पहले ही नंबर लेता है इसका मतलब जो है हमने यहाँ पे 5 डाला हुआ है। ठीक है, तो एक ये पहले का ही नंबर लेगा, मतलब कि 4 तक जाएगी इसकी रेंज, 5 तक नहीं जाएगी। अगर 5 तक ले जानी है तो हमें यहाँ पे 6 डालना पड़ेगा। अब हमारा आंसर आएगा जो है 9। ये देखिए 9। पहला मैंने उसको 5 को भी काउंट कर लिया था, लेकिन 5 नहीं था उसके अंदर। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं ब्रेक के बारे में। ब्रेक, हाँ, ब्रेक के बारे में। ठीक है, सो ब्रेक का मतलब क्या होता है कि अगर आपको मतलब आप लोगों को कंडीशन दे दी कि अगर इफ i इज इक्वल 3, मतलब 3, मतलब i की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो हमें इस लूप को ब्रेक कर देना है, मतलब तोड़ देना है, आगे नहीं एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। इफ i इज इक्वल 3 ले लेते हैं, देन ब्रेक। और अगर ऐसा नहीं है, अगर i इक्वल 3 नहीं है तो हमें प्रिंट कराना है i को। चलिए देखिए 1 और 2 ही आया, क्योंकि 3 पे हमारा जो है आके हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब जब 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 यहाँ पे मैं एक और चीज है इसके अंदर, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू क्या करता है कि मतलब जैसे ये i इक्वल 3 हुआ, यहाँ पे जरूरी नहीं आप लोग 3 लिखें, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं 3, लेकिन आपकी रेंज के अंदर होना चाहिए वो। ये नहीं कि आप 100 लिख रहे हैं, आपकी रेंज के अंदर होना चाहिए, इस रेंज के अंदर 1 से लेके 6 तक की, 6 से मतलब 1 से लेके 5 तक की रेंज में। ठीक है, सो कंटिन्यू मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर जब i इक्वल 3 हुआ तो ये कंटिन्यू कर देगा, मतलब कि ये 3 वैल्यू हमारी यूज नहीं होगी, मतलब यहाँ से लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा, ये 3 वैल्यू को यूज नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 1 2 4 एंड 5, इसने 3 को इंक्लूड ही नहीं किया, ये 3 से सीधा वापसी दोबारा लूप पे चला गया। ठीक है, ये वैल्यू एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। कंटिन्यू का ये काम होता है कि जहां वो वैल्यू इक्वल हुई हमारी आई के, तो वहीं से कंटिन्यू हो जाए, वापसी लूप पे चले जाए। ठीक है, और ये जो मैंने आई लिखा है यहाँ पे, ये जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, जो आपका मन चाहे आप वो लिख सकते हैं। देखिए तब भी मेरा लूप जो है एग्जीक्यूट हो गया। जरूरी नहीं है आप यहाँ पे कुछ भी मतलब आई ही लिखना है आपको, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अंशु, JZMIK, कुछ भी एनीथिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड यार अगर पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ अपना। सो टेक केयर, बाय बाय।